हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत विभाजिता का नियम, यानी विभाजिता के नियम कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत हम आज यह बात करेंगे कि 2 से कौन सी संख्या डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि विभाजित होगी, या 3 से ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाजित होगी, या 4 से ऐसी कौन सी संख्या है विभाजित होगी। यानी आप इस रूल के अंतर्गत आप ये देख पाएंगे कि हम डायरेक्टली कौन सी संख्या को देख करके या बिना भाग लगाए हुए हम ये तुरंत समझ पाएं कि वो कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है, कौन संख्या 3 से विभाजित होती है, या कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है। तो हम आज इस 3 रूल्स को सीखेंगे कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, या 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है इस वीडियो के अंतर्गत। तो अब अगर हम 1 बाय 1 बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पे कि 2 से विभाजित का नियम, यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी आप डायरेक्टली इसको देख करके बता सकते हैं कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। अब आपको हम बताएं कि 2 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई अंक में क्या क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी संख्या आपको इकाई अंक में दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत समझ जाना कि वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के लिए आपको दे सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए आपको देखना होगा तो अगर हम ये संख्या लिखते हैं जैसे 210, तो आप पक्का देख लेना कि इकाई अंक में इसके क्या है, 0 है, इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा। अगली संख्या आप ले सकते हैं जैसे 242, इसके इकाई अंक में भी 2 है, इसलिए भी 2 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या आप ले सकते हैं 524, ये भी इकाई अंक में 4 है, इसलिए 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या ले सकते हैं 766, तो एक ही इसके इकाई अंक में 6 है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या ले सकते हैं 588, इसके इकाई अंक में 8 है, इसलिए ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से जिसके इकाई अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित हो जाएगी। यह है 2 के विभाजिता का नियम। अब अगले पड़ाव पे हम चलते हैं कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। अब 3 से वह संख्या विभाजित होती है, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 3 से वह संख्या विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। यानी यदि दिए गए अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यानी जैसे कोई भी अंक दिया गया होगा तो उनके अंकों को आपस में जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद देखना है कि क्या वह अंक 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम a बराबर ले लेते हैं 216, तो अंक हमारे पास 216 है। अब इसको क्या करना है, सारे अंकों को इसमें जोड़ लेना है, यानी 2 + 1 + 6 करना है। 2 + 1 + 6 अर्थात कितना हो जाएगा हमारे पास
6 तो 8 1 9, तो 9 जो है हमेशा 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 3 डिवाइड कर जाएगा 9 से। इसलिए हमारे पास ये जो 216 है ये बिल्कुल 3 से विभाजित हो जाएगा। आप अगर डिवाइड करके चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, 216 हमेशा 3 से विभाजित हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे a बराबर आपने ले लिया, सपोज दैट 318। अब 318 में तीनों अंक को जोड़िए, 3 + 1 + 8, तो 8 3 11, 11 1 12 हो जाएगा, जो कि 12 को जो है 3 डिवाइड कर देगा, अर्थात 3 डिवाइड कर जाएगा 12 को। तो इस तरीके से 318 भी जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से और भी संख्या ले सकते हो। a बराबर जैसे आप थोड़ी 4 अंक की ले लीजिए, 1 7 4 3। अब इनके अंकों को जोड़ लीजिए, तो अंकों को जोड़ेंगे तो 1 + 7 + 4 + 3, ये कितना हो जाएगा टोटल भैया? 7 3 10, 10 5 15, ये 15 आ जाएगा। और 3 जो है 15 को बिल्कुल विभाजित करता है, इसलिए 1743 भी जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये रूल था आपका 3 से विभाजित होने का। अब हम बात करते हैं कि 4 से कौन से नंबर विभाजित होते हैं। 4 से कौन से नंबर विभाजित होते हैं? अब 4 से ऐसी संख्या विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग उसके अंकों में दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए, यानी ऐसी संख्या जिसके इकाई व दहाई से बने अंक 4 से विभाजित हों, तो ऐसी संख्या जो है 4 से हमेशा विभाजित हो जाता है। अब इकाई और दहाई के अंकों को आपको ध्यान से देखना है। दिए गए अंक संख्या का, जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, इकाई व दहाई के अंक को देख लेना है, और इकाई दहाई से जो संख्या बनी होगी अगर उसको 4 विभाजित कर रहा होगा तो वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं 216, एकदम छोटी संख्या हमने पहले लिया। अब 200 इकाई के अंक पे 6 है और दहाई के अंक में 1 है, तो इकाई और दहाई से बनी संख्या कौन सी हो गई? 16। यानी 4 जो है 16 को विभाजित कर देगा, इसलिए 216 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी हम ले सकते हैं। a बराबर हम ले सकते हैं 1524। अब देखो इकाई अंक में 4 है और दहाई अंक में 2 है, अर्थात बनी संख्या कौन सी होगी? 24, और 24 जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इतना जल्दी से आप चेक कर सकते हैं, तो यानी 4 जो है 24 को विभाजित कर देता है। तो इसलिए ये 1524 जो अंक दिया गया है ये बिल्कुल 4 से डिविजिबल होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगली संख्या आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1 8 6 4, सपोज 1864। अब देखो इकाई अंक में 4 है, दहाई अंक में 6 है, अर्थात इकाई और दहाई से बनी संख्या 64 है। अब 64 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए 1864 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये 3 रूल हमने आज यहाँ पे बात किया। आगे के जो रूल होंगे
कि 5 से कब विभाजित, 5, 6, 7 3 रूल हम नेक्स्ट वीडियो में, और 8, 9, 10 नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मिलते रहो। जय हिंद।